ओम शांति। मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि ये ड्रामा 5000 साल का ये ड्रामा है। जैसे कैसेट अगर हम डाल दें तो कैसेट को चाहो तो स्टॉप कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो मूवी को। लेकिन ये जो ड्रामा है ना 5000 साल का, ये सत्युग से शुरू हो जाता है। इसको बीच में हम कभी पॉज नहीं कर सकते। कभी इसको आगे मतलब जो सीन आगे निकल रही, लोग कहते ना अरे वो बहुत अच्छे दिन थे, वो वापस आ जाए। वो वापस आएंगे 5000 साल बाद, लेकिन ये चक्कर में वापस नहीं आएंगे। ये चक्कर तो आगे बढ़ता जाता है। इसको हम बीच में स्टॉप भी नहीं कर सकते, पॉज भी नहीं कर सकते। जो बीत गया उसको वापस नहीं ले आ सकते। 5000 साल बाद फिर से जब ये वापस फिर से शुरू हो गया ना कैसेट, फिर अपने समय पे वापस रिपीट होगा। तो इसलिए ना हम अब देखो, बात सेकंड की होती है ना, हर एक बात जीवन में जो भी बात होती है वो सेकंड की होती है, चाहे अच्छी चाहे बुरी। तो आपको सेकंड भी था, दूसरे सेकंड को एंजॉय करो ना। उस सेकंड को ही आप याद करते रहोगे तो क्या फायदा। आप चाहो तो वैसा सब कुछ कर सकते हो। सोचो आज हमने कुछ बनाया, बहुत टेस्टी बनाया, बहुत टेस्ट अच्छा रहा उसका। अब सोचो वापस से कल, मतलब आज जो बनाया फिर कल सोचो कि आज का दिन वापस से आ जाए, फिर से वो चीज बनाए और खाएं। अरे वो तो दिन बदल गया ना। अब आप कल चाहो वापस से आज का दिन आए तो वो फिर 5000 साल बाद आएगा। लेकिन आप सोचो जो आज अभी खाया हमने, कल आप सोचो कि बहुत अच्छा था, तो अब सोचो कि फिर से बना लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। लेकिन वही माहौल, वही सब कुछ एग्जैक्ट वो आपको 5000 साल बाद में मिलेगा। बाकी आप फिर से बना के खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। जो लोग आज हैं वो कल नहीं हो सकते। तो समय का भी परिवर्तन हो जाता है, वातावरण का सब बदल जाता है ना। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो सेकंड बीता उसकी चिंता नहीं करनी, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, बुरा हुआ तो बस बीत गया ना सेकंड। अब हम उस सेकंड को याद करके क्या करेंगे। लोग तो सालों की बात याद कर रहे हैं, तो बाबा हमें कहते सेकंड, जो सेकंड बीता नेक्स्ट सेकंड नया। उनसे शिक्षा ले लो, हर सेकंड से आप अनुभव ले सकते हो कि ये सेकंड मेरा अच्छा गया तो क्यों अच्छा गया, और ये सेकंड मेरा बुरा गया तो क्यों बुरा गया, मेरी क्या गलती थी। आप शिक्षा लेके आगे बढ़ते जाओ, लेकिन उसके प्रति चिंता नहीं करो। अगर खराब भी हो गया, कुछ बिगड़ भी गया, कुछ नुकसान भी हो गया, तो चिंता नहीं करनी चाहिए। बाबा हमें चिंताओं को खत्म करने के लिए ये ड्रामा की बात बता रहे हैं। ऐसे ऐसे हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए। जैसे चिंता कब होती है, जब मन उस बात के बारे में सोचता है और बुद्धि में अगर ठीक समझ नहीं होती। अब देखो बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया ना, तो अगर हमारी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं होगा तो हम अभी तक दुनिया वालों की जैसे चिंताएं ही करते रहेंगे। लेकिन अब हमारी बुद्धि में परमात्मा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, इतनी ऊंची समझ दी। इसलिए तो बाबा कहते हैं रोज रोज मेरे माँ बाप की सुनो। इससे क्या होता है, हमारी बुद्धि में नई नई बातें आती जाती हैं। फिर जीवन में कोई परेशानी प्रॉब्लम आती है तो हम मन जब उन बातों के बारे में सोचता है तो बुद्धि में बाबा की समझ होती है, तो समझ अनुसार हम उस बात से वैसे पार हो जाते।
जैसे कलयुगी दुनिया वाले पार होते हैं, वैसे ना हो कि अब बाबा जैसी हमें समझ दे रहे हैं उस अनुसार पार कर लेते हैं, तो हसन नहीं आते, दुखी परेशान नहीं होते, लोगों की जैसे रोते घबराते नहीं है, टेंशन नहीं लेते। देखिए बाबा परमात्मा था, सुख करता दुख करता, तो उनकी बातें भी ऐसी ही है। अगर आप परमात्मा की हर बात आपकी बुद्धि में बैठ गई ना, तो इस दुख की दुनिया में आपको लगेगा दुख क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर बात के लिए हमें अच्छी समझाने देते हैं। कितना भी पहाड़ जैसा दुख भी होगा ना, लेकिन जिस आत्मा की बुद्धि में परमात्मा की पर बाबा जो हमें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, अगर वो समझ और मत उस आत्मा की बुद्धि में होगी ना, तो पहाड़ जैसी समस्या भी उसके सामने राई से भी छोटी, बिल्कुल कुछ है ही नहीं ऐसा लगेगा। क्योंकि समझ अच्छी आ जाती है ना, आज लोगों में समझ नहीं है, तो वो कुछ भी खा पी लेंगे, कुछ भी बोल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। अगर समझ होगी किसी में, कहते हैं ना, अगर कोई किसी से कुछ भी ऐसा उल्टा सुल्टा बोल देता है तो कहते हैं ना, आपने समझ नहीं है किससे क्या बात करनी चाहिए। तो वैसे ही परमात्मा भी हमें समझ देते हैं कि जीवन में जो दुख परेशानियां आती हैं, उन दुख परेशानियों से हमें कैसे बाहर निकलना है, के लिए हमें समझ देते हैं। तो अगर हम उस समझ से चलते हैं तो हमें जीवन में दुख परेशानियां होते हुए भी हम दुखी नहीं होते। तो बाबा कहते हैं इसीलिए समझ को अब परिवर्तन करने के लिए रोज मैं जो तुम्हें बातें बताता हूँ ना, उनको सुनो, उनका मनन करो और सदा ये सोचो कि जो सेकंड बीता ड्रामा में जो था वो हो गया। ऐसे करके आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, गुस्सा भाग जाएगा, टेंशन भाग जाएगी। क्योंकि लोगों को ऐसी ऐसी बातें हैं जो जीवन में होती है, उसके कारण गुस्सा आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे फलाने के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्यों भाई, हर एक आत्मा, हर मनुष्य आत्मा है, वो अपने कर्मों अनुसार दुख सुख भोग रही है। ऐसे थोड़ी कि वो आपके हैं तो नहीं भोग आप उनको दुख नहीं हो सकता। हर आत्मा को हो सकता है कोई भी प्रकार का दुख, चाहे कोई बड़े घर के हो चाहे छोटे घर के हो। आज बीमारी सबको एक जैसी हो रही है, लेकिन बड़े घर में अगर किसी को कुछ बीमारी कुछ परेशानी हो गई तो उनके लिए फिर बड़ी बड़ी जगह इलाज कराने के लिए, छोटे लोगों को होगी तो छोटी जगह इलाज करने वालों की। दुख तो दुख ही है ना। अब किसी को बुखार आएगा, चाहे वो गरीब को आया अमीर को, शरीर को थोड़ी आत्मा को भोगनी पड़ती है ना बुखार की। ऐसे तो है कि सिर्फ छोटों को ही आ सकता है बुखार। हर आत्मा अपने अपने कर्मों अनुसार दुख सुख भोगती है, चाहे वो देह अनुसार अमीर है या गरीब है, तो आत्मा को भोगना पड़ता है ना, शरीर को थोड़ी भोगना पड़ता है। ये तो लोग शरीर को देखते हैं तो उस अनुसार उनको बड़े छोटे हॉस्पिटल में दिखाने जाते हैं, पर परमात्मा की नजर में तो जो दुख बुखार से जो दुख बड़े घर वालों को है, तो परमात्मा के सामने तो सेम दुख आता है ना। वो थोड़ी देखते हैं ये बड़े घर के हैं या छोटे, तो आत्मा को देखते हैं। आत्मा भाई भाई एक बात की सुनता है। इसलिए बाबा कहते हैं सदा ऐसी ऐसी बातें हमें मन में मनन करेंगे ना, तभी समय पर याद आएगी, तभी हमारे अंदर परिवर्तन आएगा। देखो लोग क्या कहते हैं, जो लोग ज्यादा भक्ति पाठ पूजा करते हैं ना, भगवान का नाम ज्यादा लेते हैं, तो उनके लिए लोग एक पॉजिटिविटी अपनी बुद्धि में धारण करके बैठते हैं कि हाँ वो तो बहुत भक्ति करने वाले हैं, वो तो बहुत अच्छे होंगे।
लेकिन अगर लोग और हर प्रॉब्लम्स को इजीली संभाल सकेंगे, क्योंकि लोग सोचते हैं भक्ति करेंगे तो भगवान शक्ति देता है दुख से पार होने की। लेकिन अगर आप भगवान को भी याद कर रहे हो, इतने भक्ति जप तप पाठ तीर्थ आदि भी कर रहे हो, फिर भी अगर आपके बोलने में मिठास नहीं है, फिर भी अगर आप जीवन में हलचल में आ जाते हो, दुखी परेशान हो जाते हो, घबरा जाते हो, रोते हो परिस्थितियों में या किसी भी बात में, या किसी की निंदा कर लो, ग्लानि कर लो, लड़ाई झगड़े कर लो, तो लोग क्या बोलते हैं कि रे आप तो इतने भगवान को मानने वाले हो, आप तो इतनी भक्ति करते हो, आप तो सारा दिन भजन कीर्तन सुनते रहते हो, फिर भी आप लोगों से लड़ रहे हो, उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, परिस्थिति में घबरा रहे हो, रो रहे हो, क्यों? आपको आपके भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जैसे देखो कोई बड़े घर बड़े स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो, तो लोग तो सोचते हैं अरे जब बड़े स्कूल में पढ़ते हैं होशियार होंगे, अच्छी मैनर्स होगी इनकी बोलने करने की, रहने खाने पीने की। बड़े स्कूल में सोचते हैं बड़े स्कूल में सब अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, छोटे स्कूलों में तो कोई ध्यान ही नहीं देता है ऐसी। और अगर उनकी चलन देखो और वैसी नहीं दिखे तो कहते हैं अरे ये तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, इनको ये भी नहीं आता है, इनको तो बात करने की मैनर्स ही नहीं है। तो क्या होता है, जैसे वो छोटे बच्चों का स्कूल कॉलेज होता है, वैसे बड़े बच्चे जो होते हैं ना, तो वो जिनकी भक्ति करते हैं, जिनको याद करते हैं, उनकी निंदा होती है। फिर अगर हम भगवान को जिसके रूप में इतना याद कर रहे हैं, फिर भी हमारे में शांति नहीं है, हाँ मिलजुल के रहने का संस्कार नहीं है, परिस्थितियों को पार करने की शक्ति नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, धैर्य नहीं है, हम अभी भी जीवन में परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो हम जिनको मानते हैं ना उनकी निंदा होती है, उनकी ग्लानि हो जाती है। तो जैसे आप अपने बच्चों को कहते हो भाई हमारा नाम बदनाम नहीं करना, ऐसी कोई काम नहीं करना, ऐसे परमात्मा भी कहते हैं कि भाई आप, अब तो हम डायरेक्ट परमात्मा को याद करते हैं, अब तो हम डायरेक्ट भगवान जिनको सब शक्ति, भगवान दुनिया में सबको शक्ति देने वाला, उनको हम डायरेक्ट याद करते हैं। तो अब हमारी चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए, जबकि हम कहते हैं हम डायरेक्ट परमात्मा को परम धाम में निराकार रूप में याद करते हैं, वो हमारे बाबा हैं और वो हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें, फिर भी हमारी चाल चलन में परिवर्तन ना आए, तो लोग तो कहेंगे ना अरे आप तो कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम भगवान का ज्ञान सुनते हैं, डायरेक्ट भगवान को याद करते हैं, फिर भी आप दुख में परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, घबरा रहे हो, एक दूसरे की निंदा कर रहे हो, ग्लानि कर रहे हो। इसलिए ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। भगवान को याद करना तो लोग करते हैं कई तरीके से, भक्ति मार्ग में करते हैं, या तो बाबा हमें अलग तरीके से सिखाते हैं ना, मुझे ऊपर याद करो निराकार रूप में। तो हमें अपनी चाल चलन भी सुधारनी चाहिए, तो उस अनुसार फिर हम भगवान का नाम बाला कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी मेरी आखिरी अवगुणों के कारण, विकार बुराइयों के कारण मेरी निंदा नहीं करा। भगवान के हम बच्चे हैं तो हमें भगवान जैसी सोच बोल कर्म हमारे होने चाहिए। लोग कहते हैं आत्मा से परमात्मा, आत्मा से परमात्मा नहीं होती। आत्मा अभी परमात्मा की शिक्षाओं को जीवन में धारण करके अपने आप अपनी सोच बोल कर्मों को बाप समान परमात्मा जैसा बनाती है। आत्मा से परमात्मा नहीं हो सकता है।
आत्मा परमात्मा जैसे गुण संस्कार शक्तियाँ धारण कर सकती है, वो भी सदा नहीं, क्योंकि आत्मा जब सत्युग में जन्म मरण में आती है ना सत्युग से, तो उसकी वो गुण शक्तियाँ समझ कलाएं सब खत्म होती जाती हैं। इसलिए बाबा कहते सदा नहीं हो सकता है, लेकिन हम उस पीक तक, उस लेवल तक अचीव कर सकते हैं बाबा जैसे गुण शक्तियाँ ज्ञान। लेकिन फिर सत्युग में आएंगे फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा, और बाबा सदा ही गुणवान शक्तिवान ज्ञानवान है। तो अब हमें सब अवगुणों को खत्म, सब आसुरी अवगुणों को खत्म कर दैवी गुणों की धारणा करनी है। के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तभी हमारी चाल चलन से, हमारे व्यवहार से बाप का शो होगा। तभी लोग समझेंगे ना, हाँ भाई इनको सिखाने वाला कौन। अगर अभी भी हमारी चाल चलन और व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, तो लोग कैसे जानेंगे कि इनको सिखाने वाला कौन। इसीलिए क्योंकि भगवान तो दिखते नहीं है ना। अभी हम बोले किसी को कि हाँ हम भगवान को याद करते हैं, ऐसे हम उनसे मिलते हैं, तो लोग बोलेंगे अच्छा वो कहाँ है, हमें भी मिलना है। तो हम क्या कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ के ऊपर याद करो परमात्मा को, तो आपको अनुभव होगा। लेकिन लोगों को है ना अब अनुभव करने की इच्छा है, उनको कुछ प्रैक्टिकल देखने का मन है। ऐसे तो बहुत कहते हैं हाँ भगवान को इधर याद करो, ये करो वो करो, लेकिन जब वो हमारे अंदर परिवर्तन देखते हैं ना, हमारे चाल चलन के अंदर, समझो हमारे अंदर कोई कड़ा स्वभाव संस्कार है जो पहले हमें भी परेशान करता था और दूसरों को भी परेशान करता था, लेकिन अब अगर हम बाबा को याद कर रहे हैं और हमारे अंदर वो परिवर्तन लोग देखते हैं कि अरे आप तो इतना ऐसे थे, आपने इतना परिवर्तन कैसे आया। तो जब आप उनको बताओगे कि कैसे हम बाबा को याद करते हैं, कैसे हमें शक्ति मिलती है, परिवर्तन होता है, तो लोगों को विश्वास आता है। देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसी चीजें निकल गई है ना, तो लोग भी थक गए हैं। अब उनको कुछ अनुभव करना है, कुछ प्रैक्टिकल देखना है उनको। तो बाबा तो नहीं दिखेंगे ना, लेकिन हमारे परिवर्तन से, हमारी चाल चलन व्यवहार के परिवर्तन से लोगों को लगेगा कि हाँ ऐसे याद करने से वो शक्ति मिलती है, और तभी उस शक्ति से वो जुड़ सकेंगे परमात्मा। क्योंकि इस समय सबको जरूरत है ना, दुनिया में काफी नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिविटी हर एक में, फैमिलीज में एक दूसरे के प्रति लोग नेगेटिव बातें मन में रख के बैठे। तो कैसे रहते होंगे ना, एक ही फैमिली में लोग एक दूसरे के प्रति नेगेटिव विचार रख के कैसे जी सकते। तो आखिर तंग होते होते लोग कुछ न कुछ अपने शरीर को ही खत्म कर रहे हैं, या कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसके लिए हमारी आत्मा में शक्ति होनी चाहिए, इसलिए हमें परमात्मा को याद करना है। देखो आजकल इतने सारे लोग अपने आत्माओं में सहन शक्ति नहीं है ना, समझ नहीं शक्ति नहीं है, कुछ आत्माओं को रास्ता ही नहीं दिखता है। कभी कभी किसी के जीवन में से कोई चीज, कोई व्यक्ति या कोई चीज या कोई ऐसा, समझो कोई पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कोई वो उसको क्लियर नहीं कर पाए, तो सोचते हैं अब हमारी लाइफ ही खत्म हो गई। अरे एक बार क्लियर नहीं कर पाए तो ठीक है, दूसरी बार अटेम्प्ट करो, तीसरी बार अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा है तो आपके जीवन में कुछ और अच्छा होगा, तो और कुछ ट्राई करो। ऐसे थोड़ा जीवन ही खत्म हो जाता है। तो समझ नहीं है ना आजकल लोगों को, बचपन से बच्चों को इतनी सारी पढ़ाई के बर्डन में डाल देते हैं
लेकिन कुछ पॉजिटिविटी का कोर्स भी तो होना चाहिए ना हमारे बच्चों की भी, क्योंकि बच्चों को टाल के हाँ भाई माँ बाप पहले ही सिखा देते हाँ भाई आपको क्या बनना है, ये बनना है, तो उसी फील्ड में उनको आगे बढ़ाते रहते हैं। देखा आपको ये बनना है ना तो ये करना है, ये करना, फिर इतनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं और फेल हो गए तो आपने देश ही ऐसा डाला कि ऐसे करने से ऐसा ऐसा होगा, उसको रूट ही एक दिखाया है, तो सोचते हैं अभी हमारा रूट ये अभी ये क्लियर नहीं हो गया तो बस हमारी लाइफ खत्म। ऐसे नहीं करना। फिर थोड़े बड़े होते हैं आजकल लोग, यंगर ऐसे लोग अपने अपने लाइफ में ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर कोई किसी को धोखा दे देता है तो सोचते हैं बस अब लाइफ ही खत्म। तो पहले तो हमें अपने लाइफ में हमें क्या क्या हम कर सकते हैं, बच्चों को भी वैरायटी टाइप ऑफ फील्ड हमें सब सिखाना चाहिए और उनमें भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसी ऐसी बातों में वो न फंसे। पहले अपने लाइफ में कोई ना कोई चीज में फील्ड में आगे बढ़े, क्योंकि कहाँ न कहाँ फिर रिलेशन में फंस जाते हैं, सारा कैरियर ही खत्म हो जाता है। तो हम बेसिकली हम आत्माएं आए हैं यहाँ पे खेल खेलने। अब खेल में एक खेल ठीक नहीं है तो दूसरा नहीं है तो तीसरा, ऐसे थोड़े स्टॉप हो जाते हैं नहीं। तो ऐसे लाइफ भी एक हम खेल खेल रहे हैं ना, चलो हम ये खेल खेलते हैं, ये खेल में मजा नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा, चलो हम दूसरा खेल खेलते हैं। कितने सारे खेल खेलने के लिए दुनिया में है। तो इससे हमें बचपन से बच्चों को ऐसे ग्रो करना चाहिए लाइफ में हमेशा पॉजिटिव, कि चलो ठीक है आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप ये कर लो, ये नहीं हो रहा है तो ये कर लो। पॉजिटिविटी जरूर चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि वो एक चीज में कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन आप देखो अगर आपका बच्चा ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो आप उसको दूसरी जगह पे दूसरी चीज में उसको डाइवर्ट कर सकते हो। वैसे तो फोकस है कि वो एक चीज में ध्यान दे तो उसको अचीव कर ले, लेकिन आजकल बच्चे नहीं कर पा रहे तो फिर कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अपने बच्चों को उनका नेचर, उनका व्यवहार, उनकी आत्मा में कितनी शक्ति है, कितनी समझ है, उस रीति से उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव बातें सुनाते सुनाते हमें आगे बढ़ाना है। कभी भी हमें किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना है लाइफ में। ठीक है आपसे इतना ही हो रहा है आप ये कर लो, कुछ भी करते ही रहो। तो दुनिया में हमें कुछ भी करते रहना है। हम आए हैं, हम आत्माओं को ये शरीर मिला है खेल खेलने के लिए। कुछ तो आत्मा में क्वालिटीज, हर आत्मा में एक न एक क्वालिटी जरूर होती है, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है, भगवान का बच्चा, और उसमें क्वालिटी ना हो। सिर्फ उसको कई लोग जल्दी समझ जाते हैं, कई लोग देरी से समझते हैं। इसलिए अगर कोई समझ नहीं पा रहा है, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे थोड़ा बड़ा भी है, आपको समझ में आ रही है तो आप उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी देकर आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, रूहानियत की शक्ति द्वारा दूर रहने वाली आत्माओं को समीपता का अनुभव कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। बाबा कहते जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की हर वस्तु समीप अनुभव होती है, ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि द्वारा जैसे साथ रहने वाली आत्माओं को आप स्पष्ट देख सकते हो, बोलते हो, सहयोग देते लेते हो, ऐसे रूहानियत अर्थात आत्मिक शक्ति से हम दूर रहने वाली आत्माओं को भी मदद कर सकते हैं। उनके लिए अच्छा सोच के उनकी मदद कर सकते हैं। इस
के लिए सिर्फ सदा ये याद रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ, संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ, सर्व ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न, हर रीति से संपूर्ण कंप्लीट सतो प्रदान आत्मा हूँ। और संकल्प शक्ति को स्वच्छ बनाओ। हमारे विचारों में सर्व के प्रति जितनी शुद्धता होगी ना, उतना हम दूर दूर तक सभी आत्माओं को मदद कर सकते हैं अपनी अच्छी सोच से। ये सबसे बड़ी सेवा होती है, मनोबल द्वारा सेवा। चाहे दुनिया में लोग लाखों करोड़ों रुपए दान करते रहे, चाहे सब सारा दिन 24 आवर्स लोगों की सेवा करते रहे, लोगों को मोटिवेट करते रहे किसी भी रीति, उससे भी बड़ी सेवा ये है, मनोबल द्वारा सेवा। तभी तो कहते हैं ना, सब कहते हैं इनके लिए दुआ करो, है? हर बात में बोलते ना, हाँ इनके लिए दुआ करो। लोग कहीं जाएंगे तो आशीर्वाद लेके जाएंगे, भले आप उनकी पैसों या चीजों से, खान पान से मदद नहीं करो, कहते नहीं हमें आपका बस आशीर्वाद चाहिए। मतलब ब्लेसिंग देना उनको, मन से उनके लिए दुआ करना। देखो भगवान ने मन से, संकल्प से सृष्टि रची ना स्वर्ग की ब्रह्मा द्वारा, तो हमारी संकल्प शक्ति, जिसको हम अपना मनोबल कहते हैं, आप अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ अचीव कर सकते हो। आप ऐसा नहीं सोचो मेरे पास डिग्री नहीं है, पैसा नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप जो चाहे ना अपनी अच्छी सोच से आप कर सकते हो। आप अपनी अच्छी सोच से, ओ इस विश्व में किसी कोने में भी कोई आत्मा बैठी हो, उसकी भी आप अपनी अच्छी सोच से मदद कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति। वह स्लोगन है, अपने हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा औरों को प्रेरणा देने वाले ही प्रेरणा मूर्त है। आप अपने आपके हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दूसरों को कुछ न कुछ प्रेरणा मिलनी चाहिए। अगर हम बाबा की याद में रहकर हर बात के लिए सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे ना, तो औरों को कुछ न कुछ नवीनता जरूर दिखाई देती है और आप प्रेरणा मूर्त बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।